100 जीके के क्वेश्चंस हैं, सुपर फास्ट क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कुछ बहुत नए क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंबेडकर और वाल्मीकि मालिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 2 दिसंबर 2001 को। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1868 से प्रारंभ हुआ था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। अमर कोश की रचना किसने की थी? तो अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह किसके दरबार राज दरबार से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार से संबंधित है। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अपना खेत अपना काम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अन्ना कैरोलिना की रचना किसने की थी? तो लियो टॉल्स्टॉय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? जॉन रस्किन बिल्कुल सही आंसर है। अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। अनवर ए हुसैली किस ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो पंचतंत्र का अनुवाद था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इब्राहिम शर्की ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विज्ञापन कंपनी जो है लाइन है ये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। अकबरनामा एवं आईन अकबरी की रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने की है। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस कब मनाया जाता है? मई के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? ये आपको बता दिया, वॉशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को सही आंसर हो जाएगा। वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो भारतीय तट रक्षक का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। हुक्का क्लब स्थित है तो अल्मोड़ा में। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद ना कुरान ना ही बाइबल। यह किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत की रचना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की। सब प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक सबके लिए है, यह किस नीति का सिद्धांत है? तो सहकारिता की नीति है ये। श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा समिति होता है, तो यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ का है। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, तो यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? एक्ट के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का यह कथन है। यह भारती है वीर भारत उचित ही तुमने कही, किस कवि की कविता की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की है? तो मनुस्मृति की है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का कथन है ये। मेरी नीति जब मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। मध्यरात्रि की कटोर पर जब संसार सोता होगा भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? तो डी वसु ने कहा था। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का कथन है। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, बता दिया आपको, विंसेंट स्मिथ का कथन है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन किसका है? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद
48A में लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व। यह कथन किसका है? तो मुसोलिनी का ये कथन है। पाप से डरो पापी से नहीं, किसकी युक्ति है? तो ये महात्मा गांधी जी की युक्ति है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किस भक्ति कवि की रचना है? तो कबीर जी की रचना है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होगी, लॉक का यह कथन है। गोविंद अब देर क्या, प्रण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में से है? तो यह है जयद्रथ वध में से। गोविंद अब देर क्या, इसको हमने पढ़ लिया है। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई 14वें ने यह कथन कहा था। ठीक है, मैं ही राज्य हूं। .txt एक्सटेंशन किस तरह की फाइल के लिए संदर्भित है? तो टेक्स्ट फाइल के लिए txt। .tmp एक्सटेंशन किस तरह की फाइल के लिए है? तो यह टेम्परेरी फाइल के लिए tmp टेम्प। .mpg और .mov एक्सटेंशन किस तरह की फाइल के लिए है? तो यह है एनिमेशन और फिल्म फाइल के लिए रहता है। .jpg ये आप यूज करते हो, एक्सटेंशन किस तरह की फाइल के लिए? तो इमेज फाइल को jpg कहते हैं। .ini एक्सटेंशन किसके लिए है? तो ये एक सिस्टम फाइल होती है .ini। यदि .com लगा हो तो ये किसके लिए है? तो इंटरनेट डोमेन जो है उसके लिए। .com मतलब .commercial। अगला क्वेश्चन देखते हैं। .bak एक्सटेंशन किसके लिए होती है? तो बैकअप फाइल के लिए होती है .bak। डैश मनुष्य की बुद्धि के एक ही प्रकार है कि प्रदर्शन मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है कि विज्ञान है। तो ये कृत्रिम बुद्धि के बारे में बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। डैश विशेष रूप से बहुत तेजी से जटिल परिकलन करते हुए कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, तो सर्वर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश विशेष रूप से डिजाइन कर रहे हैं कंप्यूटर चिप जैसे आपके कार्य आपके इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोस्टेट के रूप में अन्य उपकरणों के अंदर रहते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर एबेंडेड। आप एक साथ एक ब्राउजर विंडो में खुले कई वेब पेजों को रखने के लिए सक्षम बनाता है, तो ये बनाता है आपका टैब बॉक्स आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश वायरलेस मोबाइल उपकरणों जैसे वेब और ईमेल के रूप में इंटरनेट और अपनी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो जो है वेब। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इन क्वेश्चंस की। डैश लाखों करोड़ों पुरुषों एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देता है, उपरोक्त अंश में संबंधित है। तो सामुदायिक विकास से संबंधित है यह अंश। सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सामुदायिक देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो ये होता है बैंक कार्य। जितने भी ये शब्द हैं ये आपका इकोनॉमी से संबंधित है, बैंक कार्य से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर एक्स की जगह देश समझ लीजिए, ऐसा पढ़िए, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण यदि होगा तब। ठीक है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। सत्यग्राही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में माना जाता है? तो विष्णु भगवान को माना जाता है। सत्यजीत रे की प्रथम फिल्म कौन सी है? पाथेर पांचाली सही आंसर है। सत्य कथन कौन सा है? तो कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र की नींव डाली। ये एक सत्य कथन है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा सही आंसर है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सतलज यमुना के मैदानी भाग में किस प्रकार के प्रतिमान की प्रमुखता है? तो तारा समान प्रतिमान की प्रमुखता है। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सजातीय नातेदारी का अर्थ क्या है? तो समान पुरुष पूर्वज बिल्कुल सही आंसर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो विदेशों से प्राप्त साधन का आय। संस्कृत भाषा के लिए साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था, तो उनका नाम था सत्यव्रत शास्त्री जी को। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? तो जयचंद्र के दरबार में रहते थे। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये ब्राजील में स्थापित है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो हाइड्रोफिश, जो कि समुद्री सांप होता है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? तो 1977 में। संसद भवन कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई एक्ट बोलते हैं, देश भर में कब लागू हुआ था? अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था ये। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में
होना आवश्यक है, तो 1 महीने के अंतराल में होना आवश्यक है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो शासन के वित्तीय लेखा और विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन, सुपर फास्ट, जल्दी जल्दी करा दिए। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।